अच्छा, दादू की डेथ हो गई है, सॉरी, सो सैड। अफसोस हुआ बड़ा, क्योंकि पापा पहले नहीं है, इसके फादर वो भी ग्रैंड फादर चले गए। चलो क्या करना है, ईश्वर के आगे कोई जोर नहीं है। ठीक है, आपका जिसके साथ जितना रिलेशन है वो उतना ही निभाएगा और चला जाएगा, है ना। तो ये कुदरत के खेल हैं भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इस कारण वो कहता है कि हे ईश्वर, जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उनको बदलने की शक्ति देना, लेकिन जिनको मैं बदल नहीं सकता उनको सहन करने की शक्ति देना। तो ये कंडीशन एक ऐसी होती है, इसमें बस ईश्वर से यही शक्ति मांगनी होती है कि मेरे को सहन करने की शक्ति दो, क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। नहीं, जो ईश्वर की मर्ज़ी से होने वाली चीज़ें हैं उनको हम कभी नहीं बदल सकते। तो उसमें बस ईश्वर की रजामंद हो जाना होता है, और उससे बस इतनी शक्ति मांगनी होती है कि बस मुझे सहन करने की शक्ति दो। ठीक है, जीवन तो जीना भाई, जब तक इसमें रहना है जीवन तो जीना है। ठीक है, तो घर का मेंबर चाहे 100 साल का हो, 150 का हो, लेकिन जब भी वो जाएगा तो बहुत अफसोस होता है। मेरे फादर हैं, वो 84 के थे, शायद 83-84 के थे, तो बीमार भी थे, काफ़ी देर से चल रहे थे, लेकिन जब उनकी पता भी था इनकी डेथ हो जानी है, पता भी था कि इन्होंने चले जाना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में पता था कि अब इनके पास 4-5 दिन ही शायद बचे होंगे, तो ठीक थी, होश वगैरह सारी थी उनको। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, डेथ तो ताया जी की भी हुई, ताई जी चाचा जी की भी हुई, लेकिन मोहल्ले में भी होती हैं। जब अपने किसी करीबी की, फादर की, मदर की, या ऐसे है ना जो ब्लड रिलेशन है, उसमें जब डेथ होती है ना तो उसका बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। फिर ऐसा लगा कि यार क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, लेकिन ये है कि जो कुदरत का नियम है उसको आप टाल नहीं सकते। जो बना है, कहते हैं ना, जो गढ़िया सो पजना, जो चीज़ गढ़ा जो अगर बनाया है तो उसने टूटना है एक दिन। ऐसे जो दुनिया में आया उसने जाना है। ठीक है, तो जो हमारे रिलेशन होते हैं, है ना, हमारी फीलिंग जुड़ी होती हैं, इस कारण जिससे जितनी ज़्यादा फीलिंग जुड़ी होगी उसको उतना ज़्यादा दर्द होगा। चलो, तो हम दुआ करते हैं कि आपके दादाजी को भगवान स्वर्ग में बास दे, उनकी आत्मा को शांति दे, है ना, और आपको ये दुख सहने की हिम्मत दे।